हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम 17.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वो एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.5, जो हमने बेसिक उसके जो फॉर्मूले वगैरह देखे थे उसी के अकॉर्डिंगली इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक्सरसाइज 17.5 का पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? Find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively. तो ये आ जाएगा एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक्स एक्सिस से जो इसका इंटरसेप्ट है वो है -3 और वाई एक्सिस से जो इसका इंटरसेप्ट है वो है 2। तो आपको इसका इक्वेशन बनाना है, वही वाला फॉर्मूला x by a plus y by b इज इक्वल टू 1, वेयर ए एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट होता है और बी जो होता है वाई के साथ इंटरसेप्ट होता है। तो जो इक्वेशन बनेगा वो y by 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 या 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passes through the point 1 -3 and makes an intercept on y axis twice as long as on x axis। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम है, बस थोड़ा सा कि जो यदि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो जो इसका इंटरसेप्ट है वो यदि मान ले एक्स एक्सिस पे a 0 है तो y एक्सिस पे 0 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट पे जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस है। ठीक है। और जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट क्या दिए हुए हैं? वो पॉइंट दिया हुआ है 1 -3। तो आपको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपको इंटरसेप्ट पता नहीं है इसमें, तो सबसे पहले इंटरसेप्ट माने ए का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। उसके लिए जो फॉर्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसमें a तो a रहेगा और b की जगह 2a हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि 1 -3 इस लाइन पे लाई करता है, इसलिए ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा 1 बाई ए प्लस वाई बाई y की जगह -3 रख देंगे डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 2a, तो 2 -3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आ जाएगा वो -1 इज इक्वल टू 2a या a इक्वल टू -1 का वैल्यू -1/2 आ गया है। ए का वैल्यू -1/2 आ गया है। तो मतलब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में तो जो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट आ जाएगा वो आ जाएगा a0 मतलब -1/2 और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट आ जाएगा वो 2a है, मतलब 2 इंटू -1/2 दैट इज -1। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो x बाई ए, ये a है और ये आपका b है। तो x बाई ए मतलब x का इंटरसेप्ट प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच passes through the point 2 3 and makes intercepts equal in magnitude but opposite in sign। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट बोल जो यहाँ पे 0 और 2a है वो यहाँ पे यदि आप इसको चेंज करेंगे
तो वो एक मतलब x एक्सिस का इंटरसेप्ट यदि a है तो y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है बोल रहा है मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन साइन। मतलब यदि x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है तो y एक्सिस का माइनस a है। बस यही है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, 3। तो सेम ऐसे ही करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई फी के फॉर्म में रख के जो ये पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से आप a का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के समान। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 and cuts off positive intercepts on the x-axis and y-axis which are in the ratio 4:3। ये भी वैसे ही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें जो इंटरसेप्ट्स हैं वो 4:3 के रेशियो में डिवाइड हुए हैं। कहने का मतलब है यदि मान लीजिए ये लाइन है तो इसका यदि इंटरसेप्ट 4a0 है तो इसका हो जाएगा 0, 3a। सेम वैसे ही, और जो इसका पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है 3 and -2। इसमें भी वैसे ही x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला लगेगा। तो x का इंटरसेप्ट 4a है और y का इंटरसेप्ट 3a है इज इक्वल टू 1। अब 3 - 2 जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा 3/4a - 2/3a इज इक्वल टू 1। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 8 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। तो जो इक्वेशन बनेगा वो x बाई ए मतलब x का इंटरसेप्ट कितना है 4a है तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस y का इंटरसेप्ट मतलब 3 है, मतलब 3 × 1/2 दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। तो ये आ गया x प्लस 4y, यदि 1 को इधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4 यूनिट एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 30 डिग्री। तो इसमें क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल बताया गया है इस तरीके से, ये 30 डिग्री है और ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये जो लेंथ है ये आपको दी हुई है जो p जो लेंथ है। तो आपको फॉर्मूला जो था वो क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यदि आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब इंक्लिनेशन एंगल दिया रहेगा। तो ये हो जाएगा x cos अल्फा मतलब cos 30। cos 30 कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें 1/2 1/√2 √3/2 प्लस y sin अल्फा 1/2। और p की वैल्यू कितनी दी हुई है, परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो दी हुई है 4 यूनिट। तो ये आ गया 4। तो दैट इज √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस r2 and -3 रिस्पेक्टिवली passes through the point 4, 3। ठीक है, मतलब जो पॉइंट है 4, 3 उससे वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो जो पॉइंट है वो पास होगा। उसके लिए सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। इसका जो इंटरसेप्ट है वो दिया हुआ है आपको
2 और -3, मतलब x इंटरसेप्ट दिया है 2 एंड y इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना, -3। तो फॉर्मूला हो जाएगा x बाई ए, x बाई x का इंटरसेप्ट और y बाई y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 4 3 जो है वो इस लाइन से पास हो रहा है, ये प्रूफ करना है आपको। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप यदि इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करोगे और ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर ये जो पॉइंट है वो इस जो इक्वेशन है इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए x का वैल्यू x की जगह, y का वैल्यू y की जगह। तो ये 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो जो आपकी कंडीशन, जो आपके क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस 2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली passes थ्रू द पॉइंट 4 3। तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ जो लाइन निकली थी उसमें यदि ये पॉइंट को पुट करते हैं तो वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे बोला है कि a straight line passes through the point P12 and the portion of the line intercepts between the axes is bisected at this point. Find its equation. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो इंटरसेप्ट्स हैं तो मान लीजिए ये A0 है और ये 0 भी है, तो यहाँ का जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको M पॉइंट नाम दे देते हैं। और इसका जो ये भी आपको नहीं पता है, ये जो पॉइंट है इसको आपको 1 और 2 क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 P12 एंड द पोर्शन, हाँ, line passes through the point P12 and the portion of the line intercepts between the axes is bisect at this point। ठीक, P12 मतलब ये जो पॉइंट है 1 2, ये जो है वो इस लाइन को बाइसेक्ट करता है और इस लाइन से पास भी हो रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वही दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूला। तो इससे आपको इंटरसेप्ट कितना आएगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो b की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है इसमें, वही इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत सिंपल है। यदि आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि if the intercepts of a line segment the coordinates axis is divided by the point -5 4 in the ratio 1:2 then find the equation of the line। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 के ही समान है। इसमें क्या बोला है, इंटरसेप्ट्स हैं A0
और 0 बी, और जो पॉइंट है वो -5 4 दिया हुआ है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट करता था, यहाँ पे कितने रेशियो में डिवाइड किया है, 2:1 रेशियो में डिवाइड किया है, 2:1 रेशियो में। तो सेम वैसे ही जब रेशियो वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। क्योंकि यहाँ पे इक्वल रेशियो में डिवाइड किया था इसलिए m और n 1 आ गया था, इसलिए x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 हुआ था, और y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 हुआ था। और यहाँ y के लिए आ जाएगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो 2:1, यदि ये m है ये n है तो mx2, तो ये 0 हो गया, सॉरी mx2 2a प्लस nx1 ये 0 डिवाइडेड बाय m + 1 दैट इज 3, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5। तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो जो a का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -15/2। क्वेश्चन नंबर, हाँ, -15/2। और सिमिलरली यहाँ y के लिए जब पुट अप करेंगे तो 4 = my2 0 प्लस ny1 b डिवाइडेड बाय 3, तो b = आ जाएगा 12। तो a = आ गया -15/2 और b = आ जाएगा कितना, 12। तो बस उसके बाद वही फॉर्मूला लग जाएगा x/a प्लस y/b = 1 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा x/a, a की वैल्यू कितनी है -15/2 प्लस y/b की वैल्यू 12 = 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y, ये 15 है और ये 12 है = 1। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो -8x प्लस 5y = 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -8x - 5y प्लस 60 = 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 22 - 6 एंड whose intercepts on the x-axis the intercept on y-axis by 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इसमें भी वैसे ही है 22 एंड -6। इसमें आपको जो कोऑर्डिनेट है उसको ध्यान में रखते हुए फिगर ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो इसमें बोला है कि जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, यदि y का a है तो जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है उससे 5 ग्रेटर होगा। तो यदि y का a है तो ये a + 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही x/a, x का इंटरसेप्ट प्लस y का इंटरसेप्ट = 1। तो ये हो जाएगा ax प्लस a + 5y = a + 5। ये थोड़ा कैलकुलेशन है। तो 22 - 6, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन में से पास हो रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a की जगह और b की जगह = a² + 5a। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका a² - 11a + 30
ए स्क्वायर माइनस 11a प्लस 30। जब आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो ये 22a हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6a और माइनस 30। तो ए स्क्वायर और ये माइनस 6a और ये माइनस 5a 11 हो जाएगा और ये 22a माइनस, है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 11a प्लस 30। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5a प्लस 30 इक्वल टू 0। ये सब आप लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हो। तो उसके बाद ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो एक 5 आ जाएगा एक बार और एक बार 6 आ जाएगा। तो जब ए का वैल्यू 5 आएगा तो 5 के अकॉर्डिंग मतलब दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, एक बार इक्वल टू 5 लेके और एक बार इक्वल टू 6 लेके। तो इसको यदि इक्वेशन 1 बोल दे तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 तो एक बार आ जाएगा x बाई 10 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1 दैट इज x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। और सिमिलरली जब a इक्वल टू 6 रख देंगे, a इक्वल टू 6 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x प्लस 11y माइनस 66 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा x बाई 11 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो 6x प्लस 11y माइनस 66 इज इक्वल टू। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर मैं इसको कंप्लीट करवा ही देती हूँ। a इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बाई 11 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 11y माइनस 66 इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 2 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 9। अब ये क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करोगे, मतलब जो इंटरसेप्ट्स का सम है वो 9 है। मतलब यदि x एक्सिस का इंटरसेप्ट्स a है तो y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट्स होगा वो 9 माइनस a होगा। तो सेम वैसे ही करना है। और जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 2 2, ये है 2 2। तो ये क्वेश्चन को अब मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप अपने आप कर लेंगे। x बाई a प्लस y बाई 9 माइनस a यहाँ पे भी, और ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दोगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा और a का वैल्यू निकाल लोगे। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। कोई डाउट नहीं आएगा, कोई डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 दो पार्ट में है शायद कि if p is the length of the perpendicular from origin to the line and alpha is the angle which has perpendicular makes with the positive direction of x-axis, then sketch and write the equation of the line when p is equal to 5, alpha is equal to 135 degree and p equal to 1 and alpha is equal to 90 degree। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग पढ़ चुके हो, क्वेश्चन नंबर 11 में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो फर्स्ट में अल्फा जो दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है और p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 यूनिट। ठीक है, तो आप इसका जो फिगर होगा वो इस तरीके से होगा 135 डिग्री। तो ये इस तरीके से बनना 135 डिग्री। इस तरीके से बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा वो 135 डिग्री होगा और ये जो वैल्यू दी हुई है वो 5 यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो x cos अल्फा, x cos अल्फा मतलब यहाँ से आप पहले cos अल्फा निकाल लीजिए। cos 135 कितना हो जाएगा, cos 180 माइनस 45। cos 180 माइनस 45 मतलब होता है
माइनस कॉस 45, तो माइनस कॉस 45 मतलब माइनस 1/√2, ठीक है। और साइन 135 हो जाएगा साइन 45, ये प्लस होगा 180 माइन, हाँ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x cos अल्फा दैट इज माइनस 1/√2 प्लस y 1/√2, और जो आपका p दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यदि सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में आपको सेकेंड क्वेश्चन में अल्फा 90 दिया हुआ है और p इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अल्फा 90, तो अल्फा 90 है तो यहाँ पे cos 90 क्या होगा 0, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के आप उसका जो दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड का आ जाएगा x cos अल्फा cos 90 दैट मीन्स 0 प्लस y sin 91 इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से आपका 17.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। कल हम लोग एक्सरसाइज 17.6 करेंगे। बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी इसका सब्सक्रिप्शन देने के लिए एनकरेज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।